ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस यूट्यूब पर आपको हिंदी साहित्य के सारे पाठ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जब चाहे जब आप देख सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसमें भीष्म सायनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भीष्म सायनी, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, भीष्म सायनी का यासेर अराफात से परिचय कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट, ट्यूनिस से हुआ था। प्रश्न नंबर 2, गांधी, नेहरू, यासेर अराफात पाठ की विधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी संस्मरण। प्रश्न नंबर 3, अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बैरेट, ट्यूनिस में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन है कि भीष्म सायनी के भाई बलराज सायनी किस सह संपादक थे? ऑप्शन नंबर बैरेट, नई तालीम के सह संपादक थे। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट, महादेव देसाई थे। प्रश्न नंबर 6 है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात पाठ सायनी किस रचना का अंश है? तो यह आज के अतीत की रचना का अंश है। प्रश्न नंबर 7, सेवाग्राम में लेखक किसके सानिध्य में रहे? तो ऑप्शन नंबर 6, महात्मा गांधी के सानिध्य में रहे। प्रश्न नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू के साथ लेखक की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 6, कश्मीर में हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, कश्मीर में बातों ही बातों में नेहरू जी की धर्म के बारे में किससे बहस छिड़ गई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, रामेश्वरी नेहरू से। प्रश्न नंबर 10, यासेर अराफात किस भारतीय नेता को आदरणीय मानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, गांधी जी को। प्रश्न नंबर 11, किस उपन्यास के लिए भीष्म सायनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तमस के लिए। तो अब पढ़ेंगे हम लघुत्तरात्मक व दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, भीष्म सायनी के संस्मरण के आधार पर यासेर अराफात के आतिथ्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर रहेगा, भीष्म सायनी और उनकी पत्नी को यासेर अराफात में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाहर आकर उनका स्वागत किया गया तथा चाय की मेज पर वे स्वयं फल छील कर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बना कर थी। यही नहीं, जब भीष्म जी शौचालय से निकले तो यासेर अराफात स्वयं तौलिया लेकर दरवाजे पर खड़े रहे, जिससे भीष्म सायनी जी हाथ पहुंच सके। ये घटना उनके अतिथि प्रेम की प्रमाण है। अब प्रश्न नंबर 2, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? तो उत्तर रहेगा, लेखक यानी भीष्म सायनी अपने भाई बलराज सायनी के पास कुछ दिनों तक रहने के लिए सेवाग्राम गए थे, जो उस समय वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई तालीम के सह संपादक थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अब प्रश्न नंबर 3, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया? वहाँ पृथ्वी सिंह आज़ाद जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। लेखक ने वहाँ मीराबेन तथा सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान और बाबू राजेंद्र प्रसाद को भी देखा। इन सब का जिक्र लेखक ने इस संस्मरण से किया। प्रश्न नंबर 4 है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और समर्थन भरा क्यों था? तो उत्तर रहेगा, भारत की विदेश नीति अन्याय का विरोध करने की रही थी। साम्राज्यवादी शक्तियों ने फिलिस्तीन के प्रति जो अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया हुआ था, उसकी भर्त्सना भारत के नेताओं द्वारा की गई थी। भारत के नागरिकों ने भी इसी कारण फिलिस्तीन और उसके नेता यासेर अराफात के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई गई और समर्थन व्यक्त किया। फिलिस्तीन हमारा मित्र देश तथा यासेर अराफात का भारत में बहुत बड़ा सम्मान था। अब निम्नात्मक प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न, गद्यांश की 6% व्याख्या कीजिए। जिसमें 19 दिनों में
सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आज़ाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियाँ समेत भागती रेलगाड़ियों में से छलांग लगाई और भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर वर्षों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहाँ पर मीरा बहन थी, खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। कुछ दिल के लिए राजेंद्र बाबू भी आए, दिन के लिए उनके रहते यहाँ नहीं लगता है कि सेवाग्राम दूर पास का कस्बा था। अब हम इसका संदर्भ देखते हैं, जो उत्तर रहेगा यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग अंतरा भीष्म साइन द्वारा रचित आत्मकथा आज के अतीत से अवतरित है। प्रसंग रहेगा, लेखक साहनी जी कुछ दिनों तक गांधी जी के आश्रम में सेवा में रहे, वहीं के अनुभव का जिक्र किया गया था। अब हम व्याख्या करेंगे। लेखक ने जिन दिनों में सेवाग्राम में था, उन्हीं दिनों कई देशभक्त भी वहाँ थे। लेखक को उन्हें देखने का अवसर मिला। वहाँ प्रसिद्ध वीर पृथ्वीराज सिंह आज़ाद भी आए हुए थे। उनकी बहादुरी के चर्चे उन दिनों चर्चा में थे। उनकी बहादुरी का किस्सा लेखक को इन्हीं के मुँह से सुनने को मिला। उन्होंने बताया कि वे हथकड़ियाँ सहित चलती रेलगाड़ियों से छलांग लगाकर भाग निकले में सफल हुए थे। वे गुमनामी में रहकर एक जगह पढ़ने का काम करते रहते। उन्हीं दिनों में आश्रम में मीरा बहन, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा राजेंद्र बाबू थे। उनके रहने से वहाँ खूब चहल पहल रहते थे तथा सेवाग्राम महत्वपूर्ण स्थान बन गया और दूर का कस्बा प्रतीत नहीं होता था। अब विशेष लेखक ने सेवाग्राम के बारे में अपने अनुभव बताए। पृथ्वी आज़ाद के वीरता पूर्ण कारनामों की झलक हैं। भाषा सरल, सुबोध और व्यंग्य है। तो ये हमारा आज का जो पाठ था, तो ये पाठ 4 था और ये भीष्म सायनी के बारे में हमने बताया गया। बहुत ही अच्छा पाठ था, संस्मरण था, क्योंकि हमने ये एग्जाम की दृष्टि से आपकी वेरी महत्वपूर्ण था।